नमस्कार, मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा कार्यकर्ता रवि तिवारी जी। रवि जी, आप ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्रामीण प्रदेश में आपकी पार्टी को लेकर क्या धारणा है? काफ़ी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। लोग जो है हमारे ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले किसान, नौजवान, वृद्ध और महिलाएं खासकर सभी लोगों में बहुत बढ़िया संतोष व्याप्त है। और जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, राशन हो गया। राजीव गांधी जी ने कभी किसी जमाने में कहा था कि जब केंद्र सरकार 100 रुपया भेजती है तो गांव में रहने वाले व्यक्तियों के पास 1 रुपया पहुंच पाता है, 99 रुपया जो है बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये संभव किया है, उनके कार्यकाल में ये संभव हो पाया है कि वो अगर 2000 वहाँ से भेज रहे हैं तो डायरेक्ट जो है किसानों के खाते में 2000 पहुँच रहा है। उसमें कहीं भी कोई कटौती नहीं हो रही है। चाहे वो राशन हुआ, पहले के ज़माने में होता था कोटेदार लोग राशन खा लेते थे, कभी राशन देते ही नहीं थे। आज ऐसा नहीं संभव है। आज हर महीने सभी पात्र लोगों को राशन मिल रहा है और चाहे वो उज्ज्वला योजना की लाभ वो भी जो है बिना किसी भेदभाव के लोगों को मिला है। अभी जल्द ही हमारी सरकार ने महिला आरक्षण बिल भी पास किया है, जिससे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इस विषय पे कभी किसी सरकार ने चर्चा तक नहीं की है। यहाँ तक कि और जो हमारे जो है बड़ा मुद्दा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। लगभग 500 साल से ऊपर जो मामला लंबित था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका फैसला आया और प्रभु श्री राम जी की कृपा से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 21-22 तारीख को ही जनवरी में अपने उसका भव्य शुभारंभ भी होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो विकास कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनकी नीतियाँ, उनकी योजनाओं से हमारे ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले, शहरी प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों में काफ़ी संतोष व्याप्त है और काफ़ी उत्साह है लोगों में। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भी अदर पार्टी आपके क्षेत्र में थी, आपके प्रदेश में थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनने का मेन है कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा के काम करता है। सबसे मुख्य वजह जो इसका है, राष्ट्रवादी, बिना किसी जात के, जैसे अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, जातवाद है, हमारी पार्टी में कम से कम ऐसा है कि इसमें एक जैसे होता नहीं है कि कोई अगर किसी क्षेत्र में जा रहा है, किसी परिवेश में जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि इसमें आपका स्कोप क्या है। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ऐसा है कि यहाँ का बूथ अध्यक्ष जो है वो आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, गृह मंत्री भी बन सकता है। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। अन्य पार्टी में आप वहाँ जो कुछ चयनित लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, कुछ वही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप कितना भी काबिलियत रखते हो, कितना भी मेहनत करते हो अपनी पार्टी के लिए, लेकिन आपका जो एक सीमित दायरा है उसी तक सीमित रख सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। और सबसे मुख्य, और जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा, हमारी पार्टी उस पर काम करती है। तो इन सब तमाम मुख्य कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक ही है, प्रदेश और राज्य में आपकी सरकार है, आपके जिले के सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की और आपके सांसद जी की और आपकी स्वयं की क्या विचारधारा, क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? देखिए, पुनः जो है 2014 में भी हम लोग, हमारे माननीय सांसद जी बस्ती जिले से, बस्ती की जनता ने उनको यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम किया। उसके बाद में 2024 में भी फिर लगातार तीसरी बार बस्ती की जनता जो है उनको लोकसभा में भेजने का काम करेगी। व्यक्तिगत रूप से हमारे सांसद जी ने भी बस्ती में जो है ऐतिहासिक काम किया है। इसके पहले के सांसद को लोग जानते तक नहीं थे। आज बच्चे बच्चे की जुबान पे हरीश द्विवेदी का नाम है। एक छोटा सा बच्चा अगर आपको मिल जाए, उससे पूछिए कि आपके जिले का सांसद कौन है, तो बेझिझक बताएगा कि हमारे जिले का सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी हैं। तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। बिजली जहां नहीं लगी थी, कई बताइए, कांग्रेस कितने सालों से काम करती आ रही है, कितने सालों से सरकार चलाती आ रही है, तब भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि कई गांव ऐसे थे जो बिजली से वंचित थे। हमारी सरकार आई, माननीय
सांसद जी के निर्देश कुशल नेतृत्व में उन गाँव में भी जो है बिजली पहुंची है और सड़कों का जाल बिछा है। और अपने बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर ऑडिटोरियम हो गया, जो कि ऑडिटोरियम एक चीज होती है, ऐसी सब उपलब्धियां जो है माननीय सांसद जी के द्वारा हुई है। तो बस्ती की जनता जो है उनको पुनः लोकसभा भेजने का काम करेगी। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ, आप एक युवा हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? अब युवाओं के लिए देखिए, नौकरी जो है पहले के ज़माने पहले की सरकारों में क्या होती थी, आप भी जानते हैं, आप भी युवा हैं, एक युवा हैं, आप भी समझ सकते हैं कि पहले की सरकारों में सीटें भी होती थी। जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है बच्चा, तो वो बहुत ही निराशा भाव से करता था कि अगर वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है तो उसके घर वाले कहते थे बेटा नौकरी तो मिलनी नहीं है, पढ़ाई करके और जो है अपने परिवार का आर्थिक स्थिति क्यों खराब करना। लेकिन इस सरकार में ऐसा संभव हुआ है कि बिना 1 रुपया दिए आज के युवाओं को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सबको जो है बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिल रही है, चाहे जिसमें चाहे खुद। मैं खुद युवा हूँ, मैंने खुद जो है एकाध प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, जिसमें जो है कुछ परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई और कुछ परीक्षाओं में ऐसी सीटें पहले से बुक होती थी। कोई माननीय मंत्री जी हैं तो कोई माननीय सांसद जी हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके भतीजों को, उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज ऐसा नहीं हो रहा है। और जैसे अपने ग्रामीणांचल में भी तमाम प्रतिभावान युवा हैं, जिनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे बस्ती जिले के माननीय सांसद जी ने वो काम किया है, इन युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रत्येक वर्ष लगातार 2 वर्षों से हो रहा है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होता है हमारे बस्ती जिले में, जहाँ से पिछड़े क्षेत्रों से, जो ग्रामीणांचल से हैं, जो बस्ती में उनको सुगमता नहीं होती है पहुँच पाने में स्टेडियम तक, उनको जो है वहाँ उनको पहुँचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होता है और वहाँ से उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है और आगे लिया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी